हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन देखिए। मैंने आपको इसके पहले प्रश्नावली जो 4.6 था उसको बता दिया था और वह चैप्टर ख़त्म हो गया। आज जो लेसन 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सततता और अवकलनीयता। राइट, आज जो यहाँ से स्टार्ट है। तो देखिए सततता, पहले क्या सतत जो दिया रहेगा, कोई भी इक्वेशन दी रहेगी, बोलेगा कि यह सतत है कि नहीं। आप में इस सारे क्वेश्चन में यही पूछेगा कि यह सतत है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, सतत होने के लिए पहले बता दें सतत क्या होता है। यदि कोई फलन y इक्वल एफ हाफ एक्स के लेखाचित्र, देखिए कोई लेखाचित्र f इक्वल ऐसे, देखिए कोई लेखाचित्र बनेगी, चाहे ऐसे बने, राइट, चाहे ऐसे बने या इधर से बने या कोई ऐसे रेखा बने, कहीं भी वही लेखाचित्र जो होता है। लेखाचित्र अगर आसानी से बन जाती है, उसका क्रम नहीं चेंज होता है, तो वही हमारा सतत कहलाता है। राइट, तो y इक्वल एफ हाफ एक्स है और ये जो ग्राफ बनती है और वह बनाने में जो है आसानी रहे, क्रम उसका भंग ना हो, तो वह जो होगा सतत होगा। जैसे y इक्वल दिया हो अंडर रूट एक्स, तो इसका जो लेखा चित्र बनेगा वह बनेगा ऐसे। तो इसका देखिए कहीं कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, या आसानी से हम लोग ड्रा कर ले गए। इसका जो लेखा चित्र बनती है ऐसे बनती है। ऐसे ही आपका सारा इक्वेशन दिया रहेगा, कहीं इस प्रकार से दिया रहेगा, तो ये जो होगा रेखा का इक्वेशन है, तो आप सीधे रेखा खींचेंगे। बस इसमें ये रेखा उखा नहीं ड्रा करना है, बस आपको समझने के लिए है कि सततता क्या होती है। राइट, तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि अगर लेखा चित्र में बनाने में उसका क्रम भंग नहीं होता है, बन जाते हैं आसानी से, तो वही जो है सतत फलन कहलाते हैं। तब ये सतत फलन कहलाएगा। y इक्वल अंडर रूट एक्स पर क्या होगा, इस प्रकार का ग्राफ बनेगी, लेखाचित्र बनेगी, और यह बनाने में आसानी हुई है, इसमें कहीं कोई इसका क्रम भंग नहीं है। देखिए ये सीधे जाएगा। राइट, तो यह जो होगा यही सतत फलन होगी। अगर इस प्रकार से दिया है कोई क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहाँ पर केवल ऐसे रेखा बन जाएगी। राइट, रेखा ड्रा हो जाएगी, तो वह भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो क्रम है यह भी कहीं भंग नहीं है, इसलिए यह भी क्वेश्चन फलन जो होगा सतत होगा। इसी प्रकार से इसके आगे सारे क्वेश्चन है। तो देखिए आगे, देखिए अगर कोई क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से, पूछेगा कि बताइए एफ हाफ एक्स पर यह जो होगा सतत होगा। कोई भी संख्या दी रहेगी, बोलेगा कि वह एक्स पर सतत होगा। तो जैसे बोल दिया कि एक्स इक्वल 1 पर सतत होगा, राइट, या एक्स इक्वल ए पर सतत होगा। तो हमारा जो लिमिट का फार्मूला होता है, देखिए आर एच एल क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x टेंड्स टू 1। देखिए यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये देखिए राइट साइड का है। राइट, ये राइट साइड का है तो प्लस लगाएंगे। राइट साइड का जो होगा लिमिट है, राइट हैंड लिमिट जो होती है, और यहाँ क्या हो जाएगा एफ हाफ एक्स। राइट, एक्स के स्थान पर इतना दिया हुआ, अभी हमें उसे नहीं लिखना है। और क्या है ये फार्मूला, इसे लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0। आप हर जगह लिखेंगे, यहाँ पर प्लस एंड माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ एफ हाफ एक्स नहीं लिखना है। अब क्या लिखना है, 1 लिखेंगे, यहाँ 1 प्लस का साइन लगा है, प्लस लगाएंगे, एंड एच, अभी हम यहाँ पर एच लिखेंगे। राइट, अभी देखिए और जाएगा, फिर क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ हाफ 1 प्लस एच जो दिया है ये एक्स के स्थान पर है। राइट, इतना देखिए एक्स के स्थान पर, और ये दिया है एफ हाफ एक्स इक्वल इतना दिया है।
और x के स्थान पर हमारा इतना दे दिया, तो x के यहाँ था, x यहाँ है। अब ये x का स्थान पर इतना है, तो ये जो होगा इसके स्थान पर हो जाएगा f½ 5, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ, मझला ब्रैकेट, राइट, 5 1 प्लस h, ये जो हो गया x के स्थान पर हो गया 1 प्लस h, और बाकी 3 है, हम लोग यहाँ पर 3 रखेंगे। इक्वल करके करेंगे, क्या आएगा, इक्वल जब करेंगे तो हमारा मिलेगा, देखिए यहाँ x टेंस टू यहाँ पर 0 था, h टेंस टू 0 था। अब हम जब अगला करेंगे स्टेप तो वहाँ हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 है, और अब यहाँ है 5 1 प्लस h के स्थान पर क्या है यहाँ पर, अब हम यहाँ पर 0 रखेंगे, राइट, और है प्लस 3। क्या करेंगे अब, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, यहाँ क्या आएगा वैल्यू 8, RHL आएगी 8, राइट, एंड LHL क्या हो जाएगा, LHL जो हो जाएगा लिमिट, यही क्वेश्चन रखेंगे, जो फार्मूला रखेंगे दिया है यहाँ, लिमिट f½ x, राइट, एंड देखिए यहाँ पर प्लस था, अब हम यहाँ x टेंस 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। टेंस का मतलब अग्रसर होता है, x जो है अग्रसर है -1 की तरफ, राइट, तो यहाँ जो होगा प्लस था, यहाँ हो गया माइनस, बाकी वही चीज़ वहाँ भी यहाँ भी है, सेम वैसे ही करना है जैसे यहाँ हम लोग रखे हैं। लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f½ देखिए 1 है, 1 रखेंगे, लेकिन देखिए ऊपर माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, h यहाँ पर लिखेंगे। क्या आया, अभी तो हम लोग का इतना ही मिला, देखिए यहाँ आगे कुछ नहीं लिखे इसलिए इसे इरेज कर दीजिए, इतना मिला। अब देखिए ये x के स्थान पर क्या आ गया हम लोग का, 1 - h आ गया। अब हम x के स्थान पर 1 - h करेंगे, जैसे यहाँ सेम वैसे ही करना है, जहाँ प्लस था वहीं पर माइनस करनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f½ 5 है, 5 करेंगे, एंड यहाँ करेंगे 1 - h, ये चीज़ अब यहाँ रखेंगे x के स्थान पर। आप लोग ये लिमिट वाला 11th में भी पढ़े हैं, इसलिए ये इजी लग रहा होगा आपको, नहीं अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं सोच रहे होंगे कि थोड़ा टफ है, क्या घुमा घुमा के इसी में है, कुछ नहीं है, जैसे सेम यहाँ वैसे सेम यहाँ भी है, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, और ये क्वेश्चन पर रखना रहता है जो निकाल ले रहते हैं हम। तो यहाँ हो गया 1 - h एंड प्लस 3 है यहाँ पर, और प्लस 3 यहाँ पर करेंगे। तो देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये देखिए 5 है, यहाँ h की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, 0 रख देंगे तो क्या आएगा, अभी देख लीजिए, 5 1 - 0 प्लस 3, राइट, क्या आएगा 5 1 3, यहाँ फिर आ जाएगा 8, LHL एंड RHL क्या आया, दोनों इक्वल आया 8, और देखिए x = 1 पर f½ x की वैल्यू क्या होगी, x = 1 पर f½ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5x है, 5 करेंगे, एंड यहाँ x की वैल्यू क्या है उसको रखेंगे, और प्लस है 3, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, क्या आया 8। अब देखिए आपका RHL LHL और f½ 1 था ना, इसको 1 x के स्थान पर 1 कर देंगे, f½ क्या है, ये इक्वल है, इसलिए जो होगा x = 1 पर हमारा जो इक्वेशन है या सतत होगा, राइट, ये जो है आपका ये फार्मूला है एक प्रकार का। यहाँ आप चाहे वो a कर लीजिए, तो सब पे जहाँ जहाँ 1 रखे हैं वहाँ a करना पड़ेगा, हर जगह आपको सेम ऐसे ही करना है, कोई वैल्यू वहाँ दी रहेगी x = a b c d ऐसे दिया हो या कोई इस प्रकार की संख्या दी गई हो, तो आप सेम ऐसे ही रखते चले जाएंगे, जैसे देखिए 1 1 यहाँ पर, और ये फार्मूला आपको याद करनी पड़ेगी, ये RHL जो होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस के स्थान पर यहाँ 1 दे दिया है, a प्लस f½ x = लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ हो गया f½ 1 + h इक्वल क्या आएगी, इतना आएगी, ये इक्वल के बाद
ये चीज़ लिखिएगा, राइट। ये इतना इक्वल के बाद लिखिएगा, इसके इक्वल के बाद है, राइट। तो सेम ऐसे, जो सेम ऐसे था वही सेम ऐसे ही यहाँ प्लस था एंड यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, बस बाकी कुछ नहीं था। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखिए एक पॉइंट है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ हाफ एक्स इक्वल जो होगी एफ हाफ a। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन है समझाने के लिए तो आप कैसे करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ हाफ एक्स इक्वल एफ हाफ a, ये क्या हो गया, राइट साइड का लिमिट हो गया, राइट। एंड देखिए लेफ्ट साइड का जो होगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ हाफ एक्स, राइट। अगर दोनों आप निकालते हैं और दोनों की वैल्यू सेम आती, जैसे अभी हमने निकाला था 8 आया था दोनों में, राइट। एफ आता है एफ हाफ ए इक्वल एफ हाफ ए दोनों, तो क्या होगा हमारा, देखिए ये इक्वल होगा आर एच एल इक्वल होगी एल एच एल के, तो ये भी इक्वल ये, राइट। तो हमारा क्या होगा, लिमिट नहीं लिखने की ज़रूरत है, आप इसे ही लिख लीजिए, आर एच एल इक्वल एल एच एल इक्वल होगा एफ हाफ ए, या जो होगा एक पॉइंट, वही फार्मूला है, बस यहाँ ये चूज करके वो सॉल्व करके बता दिए थे। और ये जो है ये फार्मूला है, आप ये रखेंगे, राइट। आता है इतना, अगर आता है इतना नहीं कोई भी वैल्यू आती है, और अगर माइनस करते हैं मतलब एल एच एल वाला फार्मूला रखते हैं तो भी वही आता है, तो हमारा आर एच एल एंड एल एच एल क्या होगा, इक्वल होगा। और एक वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द पॉइंट ऑफ कोई भी वैल्यू एक्स की दी हुई है उस पर जो होगा 3 पॉइंट निकालना रहता है, आर एच एल एल एच एल और एक्स इक्वल कोई भी वैल्यू दी हुई उस पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, राइट। अगर तीनों इक्वल है तो हमारा यह क्या होगा, तो यह सतत है, सतत होगा, राइट। यह एक पॉइंट था, नोट करेंगे आप इसको। एफ हाफ ए ना लिखकर आप चाहे बिंदु पर फलन का मान, कोई भी बिंदु दिया हुआ उस पर फलन का मान लिखेंगे, वहाँ फलन का मान। अभी जो हम बताए कोई भी एक्स इक्वल कोई भी वैल्यू दी हुई है उस पर इक्वेशन का जो वैल्यू आएगी उसका मान, फलन का मान, फलन का मान किस पर, बिंदु पर, कोई भी बिंदु दी गई हो उस पर फलन का मान ये, एंड एल एच एल एंड आर एच एल इक्वल आते हैं तो वो क्या होगा, हमारा सतत होगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में है, देखिए यदि एफ हाफ एक्स प्लस माइनस सी हाफ एफ हाफ एक्स फलन जो है, या फलन जो है बिंदु एक्स पर, एक्स इक्वल ए पर, ये आपको लर्न करने होंगे सतत, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। इसीलिए आपको ये पहले से ही लर्न करना पड़ेगा। एफ हाफ एक्स प्लस माइनस जी हाफ एक्स फलन दिया है तो यह जो है बिंदु एक्स इक्वल ए पर सतत होगा, राइट। यहीं भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ भी वही वैल्यू रखेंगे तो सेम ही आएगी, चाहे यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो। अगर सेम आती है तो वह क्या होगा, ए पर सतत होगा। एंड थर्ड पॉइंट है, अब कि ये मल्टीपल में हो जाएगा, राइट। एफ हाफ एक्स इंटू जी हाफ एक्स जो होगा फलन, या भी जो है बिंदु एक्स इक्वल ए पर सतत होगा, राइट। यदि दिया हो जी हाफ ए इक्वल टू नॉट जीरो, अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं और जीरो ना दिया हो तो x इक्वल ए पर जो ये है इक्वेशन या जो दिया हुआ है क्या होगा, ये सतत होगा। कब, अगर जी हाफ ए का मतलब कोई भी वैल्यू, अगर x इक्वल कोई भी वैल्यू दिया हुआ 1 2 3 4 या -3 4 5, ये अगर इक्वल टू नॉट जीरो है तो हमारा ये जो चीज़ होगा x इक्वल ए पर क्या होगा, सतत होगा, राइट।
देखिए ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल ए पर सतत होगा, राइट। ये तो मल्टीपल में डिवाइड में जो होता है तब वहाँ पर जी ऑफ एक्स इक्वल टू नॉट जीरो है तब माना जाएगा। देखिए वाला नेक्स्ट वाला एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स जो होगा या जो फलन बिंदु होगा एक्स इक्वल ए पर सतत होगा, राइट। सतत होगा यदि दिया हो इफ जी ऑफ ए इक्वल टू नॉट जीरो हो, राइट। ये अगर जीरो ना दिया हो तभी तो ये फलन जो होगा ए एक्स इक्वल ए पर सतत होगा। अगर यहाँ जीरो दे देगा तब तो जीरो ही आ जाएगी, राइट। और हो सकता है कांस्टेंट भी वैल्यू आ जाए, राइट। इसलिए जी ऑफ एक्स, राइट, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ गई, ए का मतलब कोई भी वैल्यू जो रखी जाती है एक्स इक्वल 1 2 3 4 वही जो बताए अभी को रख देते हैं। अगर यह जीरो नहीं है तभी ये हमारा एक्स इक्वल ए पर सतत होगा। अगर यहाँ जीरो हो जाएगा तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट जो होती है वो सतत नहीं होगी, राइट। 4 पॉइंट तक अभी और पॉइंट है। देखिए 5 पॉइंट देखिए, यदि फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल ए पर सतत है, राइट। एफ ऑफ एक्स कोई भी वैल्यू दी हुई है, ऐसे कुछ दे दी है, राइट। एफ ऑफ एक्स जो है एक्स इक्वल ए पर सतत है। एक्स इक्वल ए कुछ रख दिए 4a स्क्वायर, राइट। एक्स इक्वल ए पर सतत है और के एक अचर राशि है जो, देखिए के अचर राशि है, कोई इस प्रकार की संख्या नहीं है, राइट। यहाँ इस पर के, राइट। देखिए यहाँ के एफ ऑफ एक्स जो होगा बिंदु एक्स इक्वल ए पर सतत होगा। अगर कोई यहाँ पर अचर राशि दे दिया हो गया हो, देखिए मान लीजिए सी है, कुछ भी दे दिया हो या कोई और संख्या दे दी हुई हो तो वह जो होगा हमारा सतत होगा। कोई भी संख्या मल्टीपल कर दिया मतलब अचर राशि से, राइट। कोई एक अचर राशि से मल्टीपल कर दिया गया हो तो देखिए जो आएगी आर एच एल एंड एल एच एल और वैल्यू फंक्शन के जो होगी एक्स इक्वल ए पर सतत होगा। तीनों पॉइंट अगर इक्वल है, आर एच एल और इक्वल होंगे, यही पूछा है कि अगर अचर राशि से मल्टीपल इसमें हो गई हो, राइट। और देखिए यहाँ पढ़िए, यदि फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल ए पर सतत है और के एक अचर राशि है, राइट। के देखिए यहाँ पर एक अचर राशि है तो एक्स इक्वल ए पर जो होगा वह सतत होगा, मतलब यल एच यल और जो होगा बिंदु पर फलन का मान, बिंदु पर फलन का जो मान है का मान, राइट, या जो होगा इक्वल होगा। इक्वल होगा तो क्या होगा हमारा सतत होगा। नेक्स्ट पॉइंट 6 जो है, यदि फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल ए पर एफ ऑफ एक्स जो है बिंदु एक्स इक्वल ए पर सतत है तो देखिए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स भी जो होगा एक्स इक्वल ए पर सतत होगा। कैसे? मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, या जो होगा एक बार माइनस एक्स लेते हैं एक बार प्लस एक्स रखते हैं, राइट। एक बार यहाँ ए एक बार यहाँ ए हो जाएगा, राइट। एफ ऑफ ए जो होगा एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल ए पर अगर सतत है तो इस प्रकार से अगर दे दिया हो मॉड ऑफ दे दिया हो, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वह भी एक्स इक्वल ए पर सतत होगा। कहीं भी इस प्रकार का अगर दिया रहेगा साइन एक्स दिया हो, साइन एक्स, तो आप ऐसे ही लिखेंगे, एक बार साइन एक्स रखेंगे और एक बार माइनस साइन एक्स। इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो होगा ये एक बार खोलेंगे, देखिए एक बार एक लीनियर में बन गई है, राइट। लीनियर इक्वेशन में हमको दिख रही है, तो लीनियर हो या पैराबोलिक हो सब क्या होगा इसी पॉइंट पर सतत होगा। तो या जो है एक्स इक्वल ए पर सतत है तो यह भी जो है इस पॉइंट पर सतत होगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताऊंगी प्रश्नावली 5.1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर यही है, 5x - 3 जो 3 पॉइंट दे दिया, एक बार x इक्वल 0 दे दिया, एक बार x इक्वल -3 और एक बार x इक्वल 5 पर क्या होगा सतत होगा। हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है, दिखाना है कि ये 3 पॉइंट जो है तीनों पर सतत होगा, राइट। एक बार देखिए इसको भी 3 बार रखेंगे
तब RHL, LHL एंड वैल्यू जो फंक्शन है उसकी अगर इक्वल है तो x इक्वल 0 पर सतत होगा, राइट। फिर यही 3 स्टेप इसमें भी करेंगे। RHL, LHL और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द पॉइंट x इक्वल -3 पर जो आती है, तो इस प्रकार 3 जो आएगी RHL, LHL और एक बार वैल्यू जो होगा फंक्शन का वो इक्वल है तो इस पर जो होगा सतत होगा। एक बार x इक्वल 5 पर RHL, LHL और जो फंक्शन है इसकी वैल्यू इक्वल है तीनों तो x इक्वल 5 पर सतत होगा। इसका मतलब हमें लिमिट का फार्मूला 9 बार रख दिए, 3 3 3, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगी, राइट। आप जो जितना बताए हैं आज पॉइंट वो रिवीजन कर लीजिए जिससे लगाने में आसानी रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन।